चैप्टर नंबर है आपके 13 स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में टोटल आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक तो है आपके मीन, और एक है मीडियन, और एक है मोड। इसमें क्वेश्चन भी 3 टाइप के हैं, पूछे भी 3 टाइप के ही हैं, और उसमें मतलब क्वेश्चन भी जो 3 टाइप के आएंगे आपके, अलग अलग टाइप के, मतलब एक्स वाला आएंगे, एक्स एफ वाला आएगा, एक ग्रुप वाला क्वेश्चन आएगा। बुक में जो दे रखा है आपके ओनली ग्रुप वाले दे रखा है। इसका मतलब भी आपको आना चाहिए। देखो, मीन का एक्चुअल में मतलब होता है एवरेज, एवरेज निकालना। किसी एवरेज कह दो या फिर आप परसेंटेज भी कह सकते हो। जैसे मान लो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, 10th बोर्ड खत्म हो गए। 10th बोर्ड के बाद किसी में मेरे 73 आए, तो किसी में 98 आ गए, किसी में 36 आ गए। ऐसा करते करते मेरे परसेंटेज जो है ना, और भी 3 सब्जेक्ट में आए, और मेरे जो भी परसेंटेज बने हुए हैं वो मान लो कि मेरे 68% बन गए। ये बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनका टोटल करोगे वही आएगा, जो 68 करोगे तो भी वही आएगा, सब में सेम। मतलब इसका टोटल और उसका टोटल सेम आएगा। किसी में कम आ रहे हैं, किसी में ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक ही नंबर बताना है जो सब में। जैसा आपने बोला 68% बने, इसका मतलब आपके ईच सब्जेक्ट में 68 आए हैं। उसको टोटल करोगे तो भी उतने ही बनेंगे जितने आपने कम ज्यादा जो ऐड कर लिए। या सिंपल ले सकते हो कि कोई 2 नंबर है, 3, जैसे मान लो 3 बच्चे हैं, उनका टेस्ट लिया 5 में से, टेस्ट लिया, दिन कैसे नंबर आए, टोटल कितना हो गया 15। एवरेज निकालेंगे, 15 नहीं, कितना हुआ 12। अब इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज में क्या होता है, जितना टोटल है ना और जितने स्टूडेंट है उसका डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड लगाते क्या आएगा, हमें एक एवरेज मिलेगा। मतलब हर एक के 4 आ रहा है, मतलब ये अपना एक नंबर इसको दे दिया, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। एक ऐसा नंबर लेना, जितने नंबर पहले थे उतने ही नंबर अब लेने हैं। पहले भी 3 नंबर थे, अभी भी 3 नंबर ही है। इनका टोटल भी 12 हो रहा है और इनका टोटल भी कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इसको कहते हैं एवरेज निकालना। मैंने टेस्ट लिया 5 में से, तो इसके एक के ज़्यादा आ गए, इससे कम आ गए, इसके एवरेज इक्वल आए। तो जब टोटल किया तो 12 हो रहा है, जब एवरेज निकाला तो एवरेज 4 आया। तभी होता है ना कि आपके एवरेज परसेंटेज कितने हैं, आप कितना आ रहे हो स्कूल में, उसका परसेंटेज होता है ना 78%। इसका मतलब आप अगर 100 दिन जाओगे तो 78 डेज ही आओगे, बाकी 22 डेज आप आए ही नहीं। उसका मतलब ये होता है। उसको एवरेज कह सकते हो, परसेंटेज कह सकते हो, एक ही बात है। उसको हम मीन कहते हैं। अब मीन को हम लिखते कैसे, शॉर्ट के अंदर एक्स करके ऊपर बार लगाना है। उसको आप ऐसे लिखोगे तो भी करेक्ट है, और ये लिखोगे तो भी करेक्ट है। आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है, मीन लिखना है। तो मीन के बाद आता है आपके मीडियन। मीन के बाद क्या आता है, मीडियन, ये वाला। अब मीडियन में क्या होता है, मीडियन मतलब मिडल नंबर, मिडल टर्म भी कह सकते हो आप। मीडियन मतलब हो गया आपके मिडल टर्म, मिडल टर्म कह सकते हो। जैसे मान लो आपके नंबर आ रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को आपको मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडल टर्म, जो सेंटर में रहेगा वो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है पहले। जैसे मान लो ये बच्चे, इनके नंबर आए, तो हम बोलेंगे जिसके नंबर कम आए वो आगे आ जाओ, मतलब नंबर वाइज खड़े हो जाओ, तो खड़े कर देंगे। अब जो बीच में रहेगा वही क्या रहने वाला है, मीडियन रहने वाला है। अगर नंबर 3 है, 5 है, तो मीडियन निकालना बहुत ही ईजी है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर नंबर ऐसे होते 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा निकालना है। 3 नंबर है तो बिल्कुल सेंटर में, 5 है तो बिल्कुल सेंटर वाला नंबर ले लेंगे। 2 इधर रह जाएंगे, 2 इधर रह जाएंगे। जब 6 नंबर आते हैं ना, इसमें आपको प्रॉब्लम आती है। 6 नंबर आ गए तो यहाँ पर सेंटर में कोई नंबर ही नहीं है, 3 इधर 3 इधर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों का हमें एवरेज लेना है। जैसे हम यहाँ करते थे ना, यहाँ पर 6 नंबर तो 6 का डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पर 2 नंबर है तो 2 का एवरेज निकालेंगे। ये दोनों नंबर लेंगे, इनको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या करेंगे, हम हाफ कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे।
इनके बीच में कोई नंबर तो है नहीं, तो यही इसका आंसर रहेगा। अगर कोई नंबर चेंज होता है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो 68 है, ये नहीं होता और ये होता, तो बताओ 66 और 8 के बीच में सेंटर में कौन सा नंबर आता है? 67। वो क्या होता है आपका? मीडियन। मीडियन मतलब मिडल टर्म, जो सेंटर में है वो हमें बताना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर नंबर 3 है सेंटर वाला नंबर, नंबर 5 है तो सेंटर वाला नंबर, नंबर 7 है तो भी सेंटर वाला, नंबर 9 है तो भी सेंट्रल वाला, 11 हो 13 हो, ईजी है फाइंड करना। इसमें क्या है कि आपके जब 6 नंबर आते हैं तो आधे इधर और होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ये नंबर ऊपर आता है अगर असेंडिंग ऑर्डर होता तो। फिर हमें क्या करना है, इनका एवरेज लेना है, बीच वाले नंबरों का एवरेज लेना है आपको। इसको हम क्या कहते हैं? मिडल टर्म कहते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है, मीडियन जो नंबर है, मीडियन मतलब मिडल टर्म, वो क्या है वो हमें बताना है। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? मीडियन फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद है मोड। मोड जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही क्या होता है? मोड। जैसे मान लो कोई क्लास है, क्लास में 3 बच्चों के 0 आ गया, 2 बच्चों के 2 नंबर आए, एक बच्चे के 1 नंबर आया, एक के 4 आ गए, एक के 5 आ गए, मैंने 5 का नंबर टेस्ट लिया, जो ज्यादा है वो मोड है। जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं, जिसके 0 आए वो इधर आ जाओ, जिसके 1 आया वो इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं कि ग्रुप बना लो, अपना अपना ग्रुप बना लो। तो ये 3 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है, ये 1 का है, ये भी 1 का है और ये भी 1 का है। ज्यादा बड़ा ग्रुप किसका है? 0 का। तो हमारा मोड क्या रहने वाला है? 0। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही क्या रहने वाला है? मोड। मोड फ्रीक्वेंसी पर है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिखते हैं मोर फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लिए मोड। मिडिल टर्म ढूंढना है तो मीडियन, और एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए क्या आता है? आपके मीन आता है। तो ये जानना, एवरेज के लिए मीन है। इसमें आपके देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 है बताए हुए, मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें। मोड को हमें जेड लिखना है। मोड के लिए हमें क्या लिखते हैं? जेड। जैसे मैंने बताया, जैसे यहां पर देखो इसके लिए मीन लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं? एम। ऐसे तीनों में एम ही है। आगे ज्यादातर क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक में हम लिखते हैं तो क्या अपना नाम ही है, शॉर्ट में जब भी जो अगला नाम होता है उसी को हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन फर्क क्या है? तीनों में एम आ गया, तो अब किसी एक को एम रख दिया, बाकी इस वाले को इसने ऐसा सिंबल दे दिया, इस वाले के लिए इन्होंने जेड का सिंबल दे दिया। ये सिंबल है उसको पढ़ने के लिए। जैसे होता है ना, इंटीजर के लिए आई होता है, नेचुरल नंबर के लिए एन होता है, वैसे ही मोड के लिए क्या होता है? जेड होता है। तो ये मोड जो है वो जेड के लिए हो गया। अब आपको हर एक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें तीनों ही फाइंड करने आने चाहिए। तीनों का अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके 3 टाइप का आता है। एक तो ऐसा आता है जिसमें केवल x लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 आ गया, 4 आ गया, 5, 7, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको मीन फाइंड कर, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आ गया फाइंड मीन या मोड या मीडियन, कुछ भी लिखा आ सकता है। फाइंड मीन ऑफ 2, 4, 5, 7, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल 4 नंबर, ज्यादा नंबर नहीं आएंगे बड़े बड़े, मुश्किल से 5, 6 नंबर आते हैं, 4 नंबर भी आ सकता है, उनका हमें मीन फाइंड करना है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, टेबल बनी हुई आएगी, एक्स की एंड एफ की टेबल बनी हुई आएगी। अब वो टेबल ऐसी भी हो सकती है और टेबल ऐसी भी हो सकती है, इस टाइप से, ये एक्स आ गया, ये एफ आ गया। अब यहाँ पर आपके नंबर लिखे हुए आएंगे और एक्स जो है वो रहेगा आपके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 5, 9, ऐसा लिखा हुआ असेंडिंग ऑर्डर, लगातार इंक्रीज होते हुए। फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2। इसका मतलब है 2 1 टाइम, 4 10 टाइम। यही क्वेश्चन है सेम, इसी को ऐसा बनाया हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिखूं, मैं ओनली एक्स में लिखना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे लिखना है तो क्या करेंगे? 2 कितने टाइम है? 1 टाइम। 4 कितने टाइम है? 10 टाइम। तो हमें यहाँ पर 4 4 लिखना है, ऐसे कितनी बार लिखना है? 10 टाइम। फिर 5 को लिखो 5 टाइम, 9 को लिखो 2 टाइम, ऐसा फिर आपको 9 को 2 टाइम लास्ट में लिखना पड़ेगा, एंड तक ऐसे चलेगा आप।
फिर उसको इसकी तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपके जब नंबर कम हो तो आपके लिए ये हो जाता है, नंबर थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके लिए हमें इसका यूज लेना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए, जैसे अगर मान लो मैं एक स्कूल का डेटा ले रहा हूँ, तो कैसे यूज़ कर लेंगे? जैसे मान लो मुझे एवरेज निकालना है कि भाई का क्लास में बच्चों का कितने परसेंटेज बने, तो हम वो लिस्ट बनाएंगे और आराम से डिवाइड कर देंगे। लिस्ट बनाई, इसके इतने नंबर आए, ग्रीन लिस्ट आती है, एवरेज निकाल दिया इतना आ रहा है। अब बोला नहीं ऐसा करो, इसका नहीं बनाना है आपको, तो क्या बनाना है, पूरी स्कूल का बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, 7th क्लास का इतना है, 8th क्लास का इतना है, ऐसे हमने लिख दिया तो फटाफट एवरेज हो गया। अब आपको ऐसा नहीं है बोल दे पूरा राजस्थान के स्कूल का बनाओ, उसके लिए क्या आएगा, फिर ग्रुप आएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ग्रुप लेते हैं। ग्रुप ले लिया भाई कि यहाँ से इस गांव से इस गांव तक, या गांव के नंबर दे दिए, गांव के नंबर दे दिए कि भाई 1 to 100 गांव, और टोटल 46,000 गांव है। यहाँ कह दे इस पहली लाइन में आएंगे भाई 1 से 1,000 गांव, ऐसे फिर आगे से आगे चलता रहेगा ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या है, और ज्यादा लेना है तो उसके लिए आपके ग्रुप वाला आता है। और ग्रुप वाले में क्या होता है, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, इसमें भी छोटे नंबर ही ले रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं। लेकिन आपकी तैयारी के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से छोटे नंबर ही आते हैं, आराम से कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्या आएगी आपके फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसी भी हो सकती है ना, लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये आएगा 20 to 30। क्वेश्चन जैसे आपने ये लिखा है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले आपको ऐसा लिखना है, इस एक्स वाले को ऐसे लिखो 2 4 5 9 1 10 5 एंड 2। बहुत कम डेटा है तो ये, थोड़ा ज्यादा डेटा है तो ये, बहुत ज्यादा डेटा है तो ग्रुप वाला यूज में लेते हैं। ग्रुप वाले में बहुत सारे आते हैं, आप देखना ग्रुप 10,000 तक भी लिखा हुआ होगा अंदर ग्रुप में, या 5,000 तक लिखा हुआ है। और ज़्यादा डेटा है तो भी आप ग्रुप का ही यूज़ करेंगे। बाकी थोड़े कम डेटा है तो ये वाला यूज़ करते हैं, 50-100 डेटा है तो आप ये वाला यूज़ कर लेते हैं। उससे ज़्यादा डेटा है तो फिर हम ग्रुप वाला यूज़ में लेते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन 3 टाइप का आ सकता है। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर ओनली इस टाइप के क्वेश्चन ही है, केवल ग्रुप वाले ओनली। 13.1 2 3 सब में एक जैसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन आपकी जो पुरानी बुक है, जो लास्ट ईयर 2 साल 3 साल पहले जो भी बुक थी, उसमें क्या है कि ये वाले क्वेश्चन भी थे, नहीं ये वाले क्वेश्चन भी थे। तो क्या उन क्वेश्चनों को वो अभी भी बोर्ड एग्जाम में दे रहा है, तो आपको इनकी भी तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें क्या है कि लगभग ये अप्रोक्स आपके चैप्टर जो है ना वो 13 मार्क्स का है। 13 मार्क्स में तो क्या है, एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 3 मार्क्स का आ गया, और एक कितना आ गया 4 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन आ जाए, कितना हो गए 9 हुए। अभी भी 4 मार्क्स कम है, तो एक एक नंबर का आएगा। अब एक ही नंबर क्वेश्चन वहां तो बनेगा नहीं, ग्रुप वाला तो बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें टाइम लगता है। उसके लिए फिर वो ऐसे क्वेश्चन देता है, छोटे छोटे क्वेश्चन। ये दे दिया मीन फाइंड करो, ये दे दिया मोड फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के इस टाइप के। तो आपको इन दोनों का भी मीन मोड मीडियन फाइंड करना आना चाहिए। ये तो बुक में है ही ये सारे क्वेश्चन, लेकिन वो बड़े क्वेश्चन के लिए है। छोटे क्वेश्चन के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको मीन मोड मीडियन फाइंड करना। और ये वाला भी आपके 2 मार्क्स में आ सकता है, एक्सएफएल लास्ट ईयर का पेपर देख लेना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें देखो आपके मीन मोड मीडियन में ये होता है रिलेशन। मीन मोड मीडियन में ये क्या होता है, रिलेशन होता है ऐसा। मीडियन का 3 टाइम कर लो तो वो मोड और मीडियन के डबल के इक्वल होता है। अगर आप तीनों फाइंड करते हो, जैसे यही क्वेश्चन है, मान लो पहला काम देखो, यहाँ पर मैं मीडियन फाइंड कर रहा हूँ। मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 तो है नहीं, 4 कितनी बार है 1 टाइम, 5 5 है आपके 3 टाइम, 6 है आपके 5 टाइम, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। 7 कितनी बार है, नहीं है। 8 कितनी बार है, 1 2 एंड 3। फिर 9, फिर 10 1 टाइम।
जो था हमने 10 कितनी बार है 2 टाइम, ये आ गया 2 टाइम। अब ये सब लिखने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल नंबर जो सेंटर में रहेगा वो लेना है। तो देखो ऐसे ही मैं लेता हूँ, 4 नंबर यहाँ से ले लिए, 4 नंबर यहाँ से ले लिए, और 4 यहाँ से ले लिए, और 4 यहाँ से ले लिए, फिर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से एक ले लिया इधर से, अब बीच में 2 नंबर रह गए। कितना नंबर रह गए बीच में, 2 नंबर। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एवरेज निकालते हैं। लेकिन दोनों अगर सेम नंबर है तो बिना एवरेज निकाले भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मीडियन कितना हो गया 6। ऐसा इसका एक फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है, ये वाला n+1/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके MCQ फिल इन द ब्लैंक में आते हैं। उसमें तो क्या है, ढूंढो सेंटर में कौन सा नंबर लिख दो। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला है। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये हो गए, बाकी वाला 10 इधर, कितना हो गया 20। तो हमें लिखना पड़ेगा मीडियन के लिए 20 + 1/2, 21/2 जो आएगा आपके 10.5 टर्म। 10.5 कहाँ आता है, 10 और 11 के बीच में। देखो यहाँ तक 10 आ गए, 10.5 यहाँ आता है। तो हमें दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। दोनों का एवरेज दोगे यही आएगा, दोनों को ऐड करके हाफ करोगे ना तो आपको यही नंबर मिलेगा 10.5 इसके बीच में। अब 6 और 6 के बीच में 6 ही आता है और कुछ आएगा नहीं, तो वही नंबर रह जाएगा। तो मीडियन के लिए क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर लेना है और सेंटर में जो नंबर है वो लिखना है। सेंटर में अगर 2 नंबर आ रहे हैं उनका एवरेज ले लो। अब क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके, मोड। मोड में क्या होता है, जो नंबर ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा। तो ज्यादा बार नंबर कौन आ रहा है, 6। तो ज्यादा बार आया 6 कितनी बार आया, 6 टाइम। बाकी ये 3 टाइम है, ये भी 3 टाइम है। जेड जो है वो ज्यादा बार, जेड मतलब वो क्या है 6 है, और कितनी बार आया ये 6 टाइम आया। ऐसा नहीं 6 टाइम आया तो 6 हो गया, ज्यादा बार ये आया। ज्यादा बार कौन आया, 6 आया। 6 टाइम है। 8 जो है वो 3 बार ही आया, इसको नहीं लेंगे। 9 भी 2 बार ही आया, ज्यादा कौन आया 6। अब हम बात करते हैं किसकी, मीन की। मीन को ऐसे लिखते हैं, मीन का मतलब क्या होता है, सभी नंबर को आपस में ऐड करो। ये x है, इसको हम क्या कहते हैं, x। अभी बताया था मैंने यहाँ पर, इसको x कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ, सिग्मा। इसका मतलब होता है टोटल करना। इसका टोटल करो और फिर कितने नंबर टोटली, 20 नंबर है। टोटल कितने नंबर है, ये n का डिवाइड लगा दो ऐसे। अगर आप सबको आपस में ऐड करोगे ना तो कितना आने वाला है, 120। कितना आने वाला है, सबको आप ऐड कर लेना अपने हिसाब से। सबको ऐड करने पे कितना आता है, 120। 120 में 20 का डिवाइड करो, कितना आ रहा है 6। अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ऑटोमेटिक। मीडियन कितना आया 6, मोड कितना आया 6, मीन कितना आया 6। ये कितना हो रहा है 18, और ये भी कितना होगा 18। 6 2 जा 12 का डबल, 12 और 6 18। और ये अदर में भी काम, ज्यादातर में क्वेश्चन में काम करता है। ज्यादातर ये क्या होगा, एक्स वाले और एक्स एप में ज्यादा काम करेगा, ग्रुप वाले में थोड़ा कभी काम करेगा या कभी अप्रोक्स में आएगा आंसर। तो मतलब इसमें क्वेश्चन भी आता है, छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का, आपके क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ आएगा। ऐसे मीडियन दे रखा है 27 और जेड मोड आपके दे रखा है 21। तो बताना है कि मीन कितना होगा। मीन क्या करना है हमें, ऐसा क्वेश्चन आ गया अगर एग्जाम में। मीडियन भी दे रखा है, मोड भी दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला तरीका अपनाएंगे। देखो ऐसा, मीडियन कितनी बार, 3 टाइम, ये रहा 3 टाइम ऑफ मीडियन इक्वल मोड। मोड तो हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मोड कितना दे रखा है 21, ये रहा मोड। फिर मीन कितनी बार है 2 टाइम, 2 टाइम मीन। ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करोगे आपको मीन मिलेगा। जैसे ये कितना हो रहा है बताओ, ये हो रहा है 81, ये कितना हो रहा है 21। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा 60 इजिकल टू 2 टाइम ऑफ मीन। अब मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, और मीन का वैल्यू कितना आने वाला है 30। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये भी 1 नंबर का आता है क्वेश्चन,
देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये वाला रिलेशन बिटवीन थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एमसीक्यू आएंगे अलग अलग, कभी तीन इधर कर देगा कभी इधर कर देगा, ऐसे चलेगा। तो आपको ये रटना है, आपको याद करना है कि इसको कैसे लिखना है। तुम याद करो कि 3 टाइम ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम ऑफ मीन, ये वाला एक तो ये बनता है, एक ये वाला बनता है। मीडियन दे रखा है, मोड दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है।